बड़गांव चुनाव पर आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, कैबिनेट विस्तार के संकेत उनकी तरफ से दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उम्मीदवार पर बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री का कहना है नगरोटा से कांग्रेस उम्मीदवार उतारे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से कल भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि एक अगर स्ट्रांग कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से दे दिया जाता है तो गठबंधन कर लिया जाएगा। एनसी और कांग्रेस फिर मिलकर किसी प्रत्याशी को उतार सकते हैं, लेकिन उनकी मांग है कि कोई स्ट्रांग कैंडिडेट अगर कांग्रेस उतारती है, नहीं तो फिर उनकी तरफ से खुद ब खुद नगरोटा सीट से। आपको बता दें कि पिछली बार नगरोटा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। देवेंद्र राणा ने वो सीट जीती थी। उनकी मृत्यु के बाद अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवयानी राणा, उनकी बेटी को वो सीट दी गई है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन एक बार वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में एनसी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। कांग्रेस को कहा गया है कि अगर स्ट्रांग कैंडिडेट उनकी तरफ से दे दिया जाता है तो गठबंधन कर लिया जाएगा। हालांकि बड़गाम और नगरोटा ये दो सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। एनसी की स्थिति दोनों पर ही फिलहाल साफ है नहीं, और अब नगरोटा सीट पर एनसी का कहना है कि कांग्रेस की तरफ से एक स्ट्रांग कैंडिडेट की जरूरत है। अगर दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एनसी अपना प्रत्याशी उतारने को तैयार है। है 2-3 दिन पार्टी में मशवरा चल रहा है, बातचीत चल रही है, और मुझे लगता है अगले 24 घंटे या 48 घंटे में हम अपना उम्मीदवार आपके सामने पेश करेंगे और वो अपने नामजदगी के कागज़ जो है भरेंगे। जहाँ तक नगरोटा के हवाले से आपने सवाल पूछा, ये सही है कि पार्टी के तरफ से फॉर्मली कांग्रेस को हमने अप्रोच किया है कि अगर वो नगरोटा का सीट लड़ना पसंद करेंगे तो वो हम सीट उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस बात के बावजूद कि पिछली बार 1 साल पहले ये सीट हमने लड़ी थी, और जब 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए थे तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये सीट जीती गई थी। लेकिन क्योंकि हमारा अलायंस है कांग्रेस के साथ और हम चाहते हैं कि जम्मू में उनका एक अच्छा खासा बेस बने, तो अगर वो जम्मू में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। न सिर्फ हम उनके लिए सीट छोड़ेंगे बल्कि पूरी मेहनत करेंगे कि वो वहाँ से कामयाब हो जाएं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी मुदस्सिर कादरी श्रीनगर से और आबिद हुसैन बड़गांव से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, आपका रुख करूंगी। कई मुद्दों पर चर्चा की गई। नगरोटा सीट के लिए उन्होंने बात की, बड़गांव सीट के लिए बात की। दोनों पर एनसी की स्थिति साफ नहीं है। बड़गांव के लिए कह रहे हैं रघुला से बातचीत लगातार चल रही है, अभी बहुत ज्यादा सी जानकारी उन्हें है नहीं। और नगरोटा के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर एक स्ट्रांग कैंडिडेट दे देती है तो मौका उन्हें दे दिया जाएगा। क्या कहेंगे? फिर बाकी की बातों पर आते हैं उमर सरकार की। बिल्कुल, जिस तरह से ये एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से हुई और इसमें यह कहा गया, जब न्यूज़ 18 ने यह सवाल किया कि पॉलिसी जो है एनसी वाजे करे बड़गाम बाईपोल्स और नगरोटा बाईपोल्स लेकर, क्योंकि मच अवेटेड डिसीजन जो है वो अभी भी सामने नहीं आया है कि किस तरह से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। तो उस पर उन्होंने कहा कि विद इन 24 आवर्स यानी कि 24 घंटों के अंदर अंदर पार्टी जो है बड़गाम बाईपोल्स के लिए अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करेगी। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने ये पूछा था कि क्या कांग्रेस के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा में सीट वैकेंट छोड़ेगी, तो उस पर उन्होंने कहा कि इस पर जरूर जो है विचार विमर्श हो रहा है और कांग्रेस को अप्रोच भी किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, बशर्ते कि कांग्रेस इसमें रुचि दिखाए और एक स्ट्रांग कैंडिडेट को सामने लाए। और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये भी साथ में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा सीट पर भी मजबूत दावेदारी रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस की अलायंस को मद्देनजर रखते हुए वो सीट कांग्रेस के लिए छोड़ना चाहेंगे। और साथ ही साथ इस पर यह भी डिपेंड है कि क्या कांग्रेस अपनी बेस जो है वो जम्मू में रिवाइव करना चाहेगी, तो उस पर भी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो उसके लिए रेडी है अगर कांग्रेस उस पर जो है तैयार है। तो साथ ही साथ जब ये पूछा गया कि जो डिफरेंसेस है आगा रूहुल्लाह मेहदी के साथ, क्या वो डिफरेंसेस खत्म हो गई, तो अगेन फिर एक बार जो उमर अब्दुल्ला है तो उन्होंने ये सवाल लेने से इनकार किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि वो प्रेशर्स में काम करना नहीं चाहते हैं और कोई प्रेशर लेना नहीं चाहते हैं। और जो रिजर्वेशन को इशू है या बाकी जो इश्यूज है जो आगा रूहुल्लाह मेहदी
इशू उठा रहे हैं, तो उन इश्यूज पर पार्टी जो है जल्दी क्लियर आएगी। और जिस तरह से आगा रूहुल्लाह मेहदी का ट्वीट भी सामने आया था कि जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट को नॉमिनेट करने से पहले ही जो सरकार है वो रिजर्वेशन इशू पर क्लियर आ जाए। लेकिन उस पर उमरुल्लाह ने कहा कि प्रेशर्स में काम करना वो नहीं जानते हैं, लेकिन ये भी बात स्पष्ट है कि वो कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं। और जो ये इशू है तो जो मेमो साइन होगा एलजी की तरफ से, तो उसके बाद सब कुछ जो है पब्लिक किया जाएगा। और कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि पेज अभी भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। जो हमने नोट किया वहां पर जो बातों से लग रहा था कि अभी भी क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा है पार्टी की तरफ से कि कैंडिडेट कौन होगा। और नगरोटा सीट को लेकर भी जिस तरह से लगातार इन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ मुशावरत जारी है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं जो पेच है वो अभी फंसा हुआ नजर रखिए। आबिद से भी मैं पूछना चाहूंगी। देखिए आबिद, मुदस्सिर बता रहे, हमने उनसे सवाल जवाब किए हैं, आप तो बड़गांव में मौजूद हैं। अब नगरोटा के लिए एनसी ने तो कह दिया कि आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दे दीजिए, कांग्रेस का क्या कुछ, हमने किसी से बात की, क्या उनका कहना है? और बड़गाम सीट पे नहीं उनकी गरारी अड़ी की बड़गाम सीट चाहिए हमें, नगरोटा की ही बात क्यों हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि बड़गाम में जिस तरह की हम लगातार कहते आ रहे हैं, या आप भी जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर लॉन्ग हिस्ट्री है और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कभी भी बड़गाम में अभी तक इलेक्शन नहीं आ रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग बेल्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़गाम में। और आगा जो एमपी श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी है, उसकी अलग एक फैन बेस है। तो ये पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक गढ़ माना जाता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है ये सीट उनकी है, तो वो यहाँ से लड़ेंगे। अब चूंकि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी पे जो कैंडिडेट को लेकर अभी कंफ्यूजन है, आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के स्टैंड को लेकर कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं इस वजह से अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने जो कैंडिडेट के नाम का जो अनाउंसमेंट है उसमें डिले कर रहा है। हालांकि सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये यकीन दिलाया 24 से 48 घंटों तक या कल परसों कैंडिडेट के नाम का ऐलान होगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है 20 तारीख यानी मंडे के रोज फाइल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, क्योंकि ये भी समझा जा सकता है पार्टी की जानिब से शायद कोई चेहरा उनके लिए होगा, क्योंकि पार्टी के लिए कई ऑप्शंस बड़गाम में है। और अभी तक क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, ये शायद बात भी चीत हो सकती है आगा सैयद रुहुल्लाह को मनाने की भी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी उनको अपने साथ रखने की, क्योंकि उनकी जिस तरह से मैंने पहले कहा, उनकी अलग से एक फैन बेस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वोटर्स के सपोर्टर्स के अलावा उनकी अलग एक अपना जो कैडर है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी उनको साथ रखे। और कोशिशें जो बताया जा रहा है उनको मनाने की कोशिशें की जा रही है। बड़गाम नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट हो या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आगा सैयद रुहुल्लाह को मनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि रिजर्वेशन पर बात अटकी है। और आज दिन में भी आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के घर पर ओपन मेरिट स्टूडेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी मीटिंग हुई। उसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग्स भी सामने आए और उन्होंने साफ कहा है, स्टूडेंट्स ने वो पॉइंटर्स जानना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि क्या कुछ रिजर्वेशन या रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन को लेकर क्या कुछ कैबिनेट ने अप्रूव किया है। और जिस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला साफ कहा है कि वो पब्लिकाइज नहीं करेंगे, पब्लिक के सामने नहीं रखेंगे, तो ये देखने वाली बात रहेगी क्या कुछ अब पार्टी के अंदर होगा, क्या कुछ। ठीक है आबिद, मुदस्सिर से ये भी जानना बेहद अहम होगा। मुदस्सिर, इसके बारे में भी जरा बताइए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से 3-4 बार ये बयान सामने आ चुका है। बड़गाम सीट आबिद ने बताया कि गढ़ है, जानते हैं हम लोग, पिछली बार भी इन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री का कहना कि मेरी रुहुल्लाह से कोई बात नहीं हुई, रिजर्वेशन की बात होती है। अगर सिर्फ यही बात अटकी है तो ये कुछ अजीब नहीं दिखने को लगता है कि वो बात नहीं कर रहे हैं रुहुल्लाह से? क्योंकि नगरोटा तो हम जानते हैं वहां बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और एक बार अब ये कह रहे हैं कि हम सीट कांग्रेस को दे देंगे, लेकिन बड़गांव जो गढ़ है वहां पर ऐसी स्थिति बनी है कि आपका एक वरिष्ठ नेता बोलता है कि मैं चुनाव प्रचार करने नहीं जाऊंगा, उसके बाद मुख्यमंत्री का कहना कि मुझे तो पता ही नहीं, जानकारी नहीं, मेरी बात ही नहीं हो रही है उनसे। हाँ, देखिए ये बात सही है कि अगर ये 1000 बार भी इनकार करे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कोई इख्तिलाफ नहीं है अंदरूनी ऑर्डर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन ये बात सामने आ रही है क्योंकि लोग जो है बखूबी समझ रहे हैं कि जिस तरह से आगा रुहुल्लाह मेहदी के जो बयानात सामने आ रही हैं वो पार्टी के हित में नहीं होते हैं और पार्टी का जो अभी लाइन लेंथ है वो इसे यकीनी तौर पर डिवेट हो जाता है जो स्टेटमेंट्स रुहुल्लाह की जानिब से आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हमेशा इस क्वेश्चन को अवॉइड किया और ये कहा कि मुझे इस बारे में कोई
इल्मियत नहीं है, और अगर इल्मियत नहीं है तो ये भी बात जाहिर है कि फिर इस पर जो है फैसला क्यों नहीं होता है बडगाम सीट पे, इतना तजब्जुब क्यों है, इतना क्योस और कंफ्यूजन क्यों है नेशनल कॉन्फ्रेंस में कि वो अभी तक जो है कैंडिडेट नॉमिनेट करने में नाकाम रहे हैं। हालांकि कुछ ही दिन बचे आप हुए सही हैं, कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगी क्योंकि इसी खबर पर नीलोफर मसूद एनसी स्पोक्सपर्सन हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस बात पर चर्चा कर ली जाए। नीलोफर जी, आप क्या कहेंगे? हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं उपचुनाव हो रहे हैं, 2 सीटों पर हो रहे हैं, जो गढ़ है हमारे सहयोगी भी आपको बता रहे हैं इस बारे में, तो कहां बात अटकी है? रहुल्ला से सिर्फ रिजर्वेशन का ही मुद्दा है या मुद्दा कोई और है जो सामने नहीं आ पा रहा है? कैसे देख रहे हैं आप? ऐसी स्थिति खराब नहीं हो रही उपचुनाव पे? बडगाम में जीत कैसे हासिल करेंगे आप ऐसी स्थिति के साथ? मुझे लगता है क्लैरिटी एक आनी चाहिए थी, चूंकि आपने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद कहा कि विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स एक प्रॉपर अनाउंसमेंट आ जाएगी, क्योंकि इस वक्त मंथन चल रहा है। उस मंथन के हिसाब से कांग्रेस को भी उनके साथ भी कंसल्टेशंस चल रही है। जैसे कि आपने सुना नगरोटा में भी उनसे कहा गया कि अगर उनका स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कोई है तो वो उसे फील्ड कर ले। तो लास्ट टाइम हमारे वहां पर जोगिंदर सिंह जी वो उठे थे और अच्छे मार्जिन से 24% जो वोट शेयर था वो उन्होंने ले लिया था। अब बडगाम जो है दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग बेल्ट। इसमें जब लास्ट टाइम इलेक्शंस हुए, आप खुद जानती हैं कि उमर साहब ने वहां पर कंटेस्ट किया और 55% वोट शेयर जो था वो उनके हक में चला गया। लगभग 19,000 के मार्जिन से, 18,000 कुछ था उस वक्त के मार्जिन से उन्होंने डिफीट दे दी अदर साइड को। तो इस वक्त चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीट भी हमारे लिए, हम हर एक सीट के लिए चाहते हैं कि एक अच्छा कॉन्टेस्ट भी हो, और हमारा गढ़ भी रह चुका है, वहाँ हमारे लोकल अच्छे अच्छे लीडर्स भी हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। तो उसके हिसाब से विद इन मुझे लगता है कि जैसे कि टाइम फ्रेम इन्होंने दे दिया, एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अंदर एक अच्छा कैंडिडेट जो है लोगों के सामने होगा जो उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकेगा। जी नीलोफर जी, देखिए आप मेरे इस सवाल का जवाब मुझे यहाँ नहीं मिल पाया कि रहुल्ला जी से कहाँ पेच फंसा है, क्या बात हो गई है? सिर्फ एक रिजर्वेशन ही मुद्दा है या बात कोई और है? नहीं, रिजर्वेशन की बात नहीं है। आपने कल ही अगर उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट देख ली होगी, लेकिन उनकी तरफ से हर बार ये भी बयान सामने आता है, मुझे जानकारी नहीं है, मेरी रहुल्ला जी से कोई बात नहीं हुई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ बात ही नहीं हो रही है। वो हमारे बिल्कुल एक बहुत माननीय लीडर भी है, हमारे मेंबर भी है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। इलेक्शन हमारे ही जो टिकट थी उस पर लड़ा हुआ है। अब चूंकि कल ही उमर अब्दुल्ला साहब ने ये अनाउंसमेंट की कि जो रिजर्वेशन है उसकी रिपोर्ट आई हुई है, जो आने वाली कैबिनेट के पास भी वो आई, उसको अप्रूव करके जब असेंबली हेल्ड की जाएगी तो उसमें वो रिपोर्ट भी आगे अप्रूवल के लिए दे दी जाएगी। तो बहुत सी सेंसिटिविटी उससे जुड़ी हुई है। अभी एलजी साहब के पास भी नहीं गया है कोई, वहां से प्रॉपर अप्रूवल अभी अकॉर्ड आया नहीं है, तो पहले ही लीक कर देना मीडिया में मुझे लगता है ये ठीक नहीं रहेगा। फिर उसकी जो सैंक्टिटी है वो खत्म हो जाएगी। अब कुछ ही दिनों का इंतजार है, तो रिपोर्ट बिल्कुल आई हुई है जिसको अप्रूव भी कैबिनेट ने किया है, जैसा कि सीएम साहब ने खुद अनाउंस किया कल। तो थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। अब लोगों को वो खदशा नहीं होना चाहिए कि शायद रिजर्वेशन जो है इस पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में बैठकर कुछ नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल वी आर वेरी सेंसिटिव विद एवरी प्रॉमिस व्हिच वी हैव मेड इन द शेप ऑफ द मैनिफेस्टो में जो चीजें है एक एक करके हम कोशिश कर रहे हैं उसको पूरा कर सके। जी देखिए, इसके बारे में आपने बात की।